नहीं देखिए, जो ये बीजेपी है वो पिछले मतलब 10 सालों से एक स्ट्रांग पार्टी बन के आई है, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा स्ट्रांग कैडर है। उसके बाद जो मोदी है वो एक बड़ा स्ट्रांग लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पर बाइफर्केशन बहुत है वोट बैंक में, क्योंकि जो बीजेपी का एजेंडा था वो एक हिंदुत्व का एजेंडा था, जिसको बाकी माइनॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जो पुरानी पार्टियां हिंदुस्तान की, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम की है, जिन्होंने देश को बहुत देर रूल भी किया है, वो लोग दोबारा उन माइनॉरिटीज़ को इकट्ठा करके और एक आम हिंदुस्तानी को इकट्ठा करके वो चैलेंज देने जा रहे हैं। पर कहाँ तक कामयाब होंगे वो देखना है। हमारे जम्मू कश्मीर की भी दो जो यहाँ की मेन पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो भी उस जो इंडिया अलायंस है उसमें शामिल हुई हैं। पर एजेंडा कुछ अभी उनका समझ नहीं आया, क्योंकि अभी वो सिर्फ मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनकी बाइफर्केशंस, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो यूपी का कैडर है, चाहे वो बिहार की पार्टीज़ हैं या कलकत्ता की पार्टीज़ हैं, ये सारे लोग मिलके, ये सारे लीडर लोग मिलके शेयर जो है वो कैसे करेंगे। उस शेयर में हमेशा जो है फिर एक दोबारा एक झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो इकट्ठे नहीं हो पाते। और अभी भी वो इस बात को तय नहीं कर पाए कि इस सारे इंडिया अलायंस को लीड कौन करेगा। बट कुछ मीटिंग्स के बाद जो बातें आई हैं, उन्होंने यही कहा है कि भाई जिनके पास पार्लियामेंट की ज़्यादा सीटें होंगी वही पार्टी लीड करेगी। अब सवाल पैदा होगा कि भाई बाइफर्केशन ऑफ वो सीट का कौन कैसे करेंगे, उस पर भी झगड़ा होगा। तो ये अभी थोड़ा सा एक मामला इतना साफ नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा अभी क्लियर नहीं है, ऑल एक्सेप्ट टू रिमूव मोदी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि और ये सरकार भी बहुत तेज़ है, चालाक है, लीडरशिप बड़ी फास्ट है, और ये कोशिश करेंगे, मुझे लगता है जहाँ तक कि ये इलेक्शन नवंबर के एंड पर करवा देंगे। क्योंकि जिस तरह का माहौल हमें देश में दिख रहा है, और बीजेपी विल नॉट गिव चांस टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज कि ये अपने आप को कंसोलिडेट करें, वो मौका नहीं देना चाहेंगे। तो ये पॉलिटिकल एक एनालिसिस है कि हो सकता है कि देश में नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो नवंबर के एंड में हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा रहा है, वो शेख साहब ने फारूक अब्दुल्ला को लाया, फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को लाया, मुफ्ती साहब ने अपनी बेटी को लाया, बेटी अब अपनी बेटी को ला रही है। बट अब ये खानदानी, तो वो आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, वंश होते थे, हिंदी में उसको हम वंश बोलते थे, वंश का राज जो चलता था वो हमेशा एक इन्फ्लुएंस जो है पॉलिटिकल रहता है। बट ये कहने को तो बात है, बट वो कितने काबिल हैं। सादिक साहब का बेटा नहीं आगे चल पाया, बख्शी गुलाम मोहम्मद का बेटा आगे नहीं चल पाया। बट इस पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बेस था, तो उसके चाहे नालायक बेटे हों या कैसे भी हों, वो उनको चलाने हैं, जो साथी हैं बाकी लोगों को सर्वाइव करना है। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। देखिए आप हमारे कश्मीर में क्या हालत है अनएम्प्लॉयमेंट की, हमारी यहाँ की पानी की क्या हालत है, यहाँ बिजली की क्या हालत है। ये लोग कुछ नहीं कर पाए सिवाय यही कि इन्होंने आर्टिकल 370 और ऐसे जिसमें लोगों के जज्बात जो हैं उसको उछाला जाए और पावर कैसे लिया जाए।